हम सब सुबह से लेकर शाम तक पैसे कमाते हैं और खर्च भी करते हैं, लेकिन क्या हमें पैसे की सही समझ है? क्या हमें पता है कि पैसा हमारे जीवन में किस प्रकार से काम करता है? शायद नहीं। नमस्कार, आज हम बात करेंगे मोनिका हलन की बहुत बढ़िया बुक लेट्स टॉक मनी के बारे में। हम बात करेंगे कि किस प्रकार से एक मध्य वर्गीय परिवार का व्यक्ति अपनी सामान्य सी आय में फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्राप्त कर सकता है। हम 3 बॉक्स स्ट्रेटेजी को समझेंगे जिनके ऊपर ऑथर ने बहुत बढ़िया तरीके से चर्चा की है। हम बात करेंगे एक मिडिल क्लास फैमिली को मद्देनजर रखते हुए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप 3 बॉक्स स्ट्रेटेजी को। 3 बॉक्स स्ट्रेटेजी क्या है? 3 बॉक्स स्ट्रेटेजी यानी आपने अपनी पूरी कमाई को 3 हिस्सों में बांटना है, डिवाइड करना है। सबसे पहला बॉक्स आता है इमरजेंसी यानी लिक्विडिटी बॉक्स। इसके अंदर ऑथर के अनुसार आपके पास 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए और इमरजेंसी फंड आपका लिक्विडिटी की फॉर्म में होना चाहिए, यानी जब चाहो आप वो पैसा निकाल सको, ऐसा आपने सिस्टम बनाना है। अपना इमरजेंसी फंड सिक्योर करके रखना है। यदि आप अनमैरिड हो, फैमिली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो आपके पास 3 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। मान लो आप सिंगल हो, आपका 10,000 रुपये प्रति माह का खर्चा है, तो आपके पास 30,000 रुपए कम से कम इमरजेंसी फंड में होने चाहिए। यदि आप अनमैरिड हो, प्लस में जो फैमिली है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, तो आपके पास कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। यदि आप मैरिड हो, प्लस में फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपके पास कम से कम 12 महीने यानी 1 साल का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। जैसे मान लो आप मैरिड हो, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका प्रति माह खर्चा है वो 30,000 रुपये है, तो आपके पास कम से कम 3,60,000 रुपये होने चाहिए, जो कि आपके सेविंग अकाउंट्स में हो सकते हैं, एफडी में हो सकते हैं या सेविंग म्यूचुअल फंड में हो सकते हैं। दूसरा बॉक्स प्रोटेक्शन यानी वेल्थ सिक्योरिटी बॉक्स। इसके अनुसार आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, ईपीएफ या पीपीएफ होना चाहिए। मोनिका जी यहाँ स्पष्ट शब्दों में कहती है कि जो हमारा इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट है दोनों अलग है, इसीलिए आप इन दोनों को अलग नज़रिए से देखें। जो इन्वेस्टमेंट होती है वो आपको रिटर्न देती है, लेकिन जो इंश्योरेंस है वो आपके रिस्क को मैनेज करता है, वो आपको वेल्थ सिक्योरिटी देता है, ये रिटर्न नहीं देता। इसीलिए आप इसे इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल अलग देखें, लेकिन आपके पास आपकी लाइफ की सिक्योरिटी के लिए, बिकॉज हमारी लाइफ है अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, ईपीएफ या पीपीएफ जरूर होना चाहिए। तीसरा बॉक्स यानी ग्रोथ बॉक्स, वेल्थ बिल्डर बॉक्स। ऑथर के अनुसार इसमें आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जब भी आप करते हो, सबसे पहले आप अपने लॉन्ग टर्म गोल बनाएं। लॉन्ग टर्म गोल कौन से होते हैं? जैसे आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग है, बच्चों का करियर है, बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की शादी करना, घर बनाना वगैरह वगैरह। तो ऑथर यहाँ कहते हैं कि जब भी आप अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपने सेफ एसेट क्लास को चुनना है, यानी आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में, इक्विटी फंड में, इंडेक्स फंड में आदि लगा सकते हो। ऑथर यहाँ स्पष्ट शब्दों में कहती है कि हर एक इंसान तीनों बॉक्स को स्टेप बाय स्टेप फुलफिल नहीं करता, यानी सबसे पहले हम तीसरे बॉक्स को फुलफिल करते हैं, फिर हम जो 2 बॉक्स खाली रह जाते हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं, एंड यहीं पर हम गलती करते हैं, जिसकी वजह से हम अर्ली एज में फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन यदि आपको कम इनकम में फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्राप्त करनी है, अपना मनी मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन तरीके से बनाना है, फाइनेंशियली फ्री होना है, तो आपको सबसे पहले पहला बॉक्स यानी इमरजेंसी बॉक्स, फिर सिक्योरिटी बॉक्स, फिर तीसरा इन्वेस्टमेंट बॉक्स है। स्टेप बाय स्टेप तीनों बॉक्स के ऊपर काम करना है। अब हम बात करते हैं कि इन तीनों बॉक्स को फुलफिल करने के लिए आपने कौन कौन से स्टेप अपनाने हैं। सबसे पहला स्टेप कि आपके पास आपकी जितनी भी फाइनेंस है, एसेट है, लायबिलिटी है, उनकी एक फाइल होनी चाहिए। उसमें आपका रिटर्न फॉर्म में एक रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी आपकी इनकम है कहाँ से और कितनी आ रही है, आपके पास रिकॉर्ड होना
चाहिए कि आपके एसेट कितने हैं, यानी कितनी ज़मीन जायदाद है, कितनी प्लॉट है, फ्लैट है, सोना कितना है आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए आपकी लाइबिलिटी यानी कर्जे का, कितना लोन है, कितनी ईएमआईज देनी है, किसी से पैसा उधार ले रखा है, कब लिया था, किस डेट तक चुकाना है, कितना आप ब्याज देते हो, उन सब का रिकॉर्ड होना चाहिए। आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए आपके हेल्थ इंश्योरेंस का, टर्म इंश्योरेंस का, आपकी ईपीएफ का, आपकी पीपीएफ का, आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। जितनी भी आपकी सेविंग्स हैं उनका नॉमिनी कौन है, इन सब बातों का आपकी उस फाइल में रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि ये एक रोड मैप क्लियर करता है यानी आप कहाँ खड़े हो। फिर हम चलेंगे कि आपने कहाँ तक पहुँचना है। एंड आप कमेंट सेक्शन में कृपया मुझे ज़रूर बताएं कि यदि हम 100 व्यक्तियों का सैंपल लें तो आपको क्या लगता है कि कितने नारी व पुरुष इस रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखते हैं। तो अपना एक सुझाव उस कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। एंड आप खुद बताएं कि क्या आप खुद समय ये फाइल बना के सारा रिकॉर्ड रख रहे हो। एंड कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या यदि हस्बैंड रिकॉर्ड रख रहा है तो वाइफ को पता है, यदि वाइफ ने ये रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा है तो क्या इस हस्बैंड को पता है। दूसरा स्टेप, फाइनेंस में आपने अपने गोल एंड प्लान्स बनाने हैं। बिना किसी गोल के एंड प्लान के आप किस तरीके से बिहेव करोगे। जैसे एक समुंदर में किसी नाव को बिना डेस्टिनेशन के छोड़ दिया जाए, वो पूरे समुंदर में घूमती रहेगी, लेकिन वो अपनी जो जहाँ उसे जाना था, जो उसका टारगेट पॉइंट है, वहाँ कभी भी नहीं पहुँच पाएगी। उसी प्रकार से ऑथर यहाँ कहती है कि यदि आपके पास गोल नहीं है, प्लान्स नहीं है, तो आप कभी भी फाइनेंशियली सिक्योरिटी प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए पहले स्टेप में आपने एक रिटर्न रिकॉर्ड बनाना है जिसमें आपको क्लियर हो गया कि आपकी कितनी इनकम है, कितने एसेट है, कितनी लाइबिलिटीज है। एक रोड मैप क्लियर हो गया कि आपने कितना देना है एंड कितना आपने लेना है, कितना आपके पास है। अब आपने सेकंड स्टेप लेना है, आपने अपने गोल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। शॉर्ट टर्म गोल जो कि हम 1 या 2 साल के लिए बनाते हैं, जैसे आपने कोई लैपटॉप लेना है, फ़ोन लेना है, एसी लगवाना है, कूलर, रेफ्रिजरेटर लेना है, आपने स्किल डेवलपमेंट करनी है। दूसरा आता है मीडियम टर्म गोल, यानी जो 3 से लेकर 5 साल के बीच में हम पूरे करते हैं। जैसे आपने शादी करवानी है, होम रेनोवेट करवाना है, आपने कोई गाड़ी लेनी है, या आपने सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना है। लॉन्ग टर्म गोल जो कि लंबे समय के लिए बनाए जाते हैं, ये गोल 5 से लेकर 10 साल या उससे भी अधिक वर्षों के लिए बनाए जाते हैं। इसमें आपके बच्चों की मैरिज, बच्चों का करियर, बच्चों की हायर एजुकेशन, आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग, आपका फाइनेंशियली फ्री होने का जो टारगेट पॉइंट है, वो सब बातें इंक्लूड रहेगी। आपका पैसिव इनकम जनरेट करने का सोर्सेज इसमें इंक्लूड रहेगा। ऑथर यहाँ कहते हैं कि जब भी आप अपनी फाइनेंशियल गोल बनाते हो तो उन्हें सब पार्ट्स में डिवाइड करें। यानी मान लो आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है वो पैसिव इनकम जनरेट करना है, तो इसे स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना है। यानी सबसे पहला स्टेप शॉर्ट टर्म गोल बनेगा इसका स्किल डेवलपमेंट करना। सेकंड मीडियम टर्म गोल बनेगा खुद की लर्निंग करना, इम्प्रूवमेंट करना, एक्सपीरियंस लेना एंड खुद की नॉलेज है उसे इन्हांस करना। थर्ड इसका क्या बनेगा, जब आपके पास सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम यानी आपकी लर्निंग हो चुकी है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो उसे आपने इम्प्लीमेंटेशन करना है। थर्ड स्टेप के अंदर जो अर्निंग आती है, जब डिसेंट अमाउंट में हो जाए तो आपने उस अर्निंग की इन्वेस्टमेंट करनी है। ऑथर यहाँ कहती हैं कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपने कम रिस्क वाले एसेट क्लास को चुनना है। यानी आप म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड में, निफ्टी 50 में, इक्विटी में अपना पैसा लगा सकते हो। ऑथर ने यहाँ गोल्ड एंड रियल एस्टेट को बढ़िया ऑप्शन नहीं माना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी एंड जितना भी हमारा एक्सपीरियंस रहता है, जितनी भी हम कंसल्टेशन देते हैं या किसी और से कंसल्टेशन लेते हैं, क्योंकि किसी को ज्ञान देने के लिए सबसे पहले ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। तो जितना भी हमने नॉलेज ली है, हम खुद इस नॉलेज को खुद की लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी एसेट क्लास को डाइवर्सिफाई करना है। आपका पैसा कुछ मार्केट में होना चाहिए, कुछ गोल्ड में होना चाहिए, कुछ सिल्वर में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए,
कुछ सेफ एसेट यानी एफडी होती है, आरडी होती है, या कुछ एक पोस्ट ऑफिस की स्कीम होती है, उनमें आपका पैसा होना चाहिए। आपका कुछ पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इसीलिए आपने डिफरेंट एसेट क्लास को चुनना है एंड अपनी इन्वेस्टमेंट से अर्निंग करनी है, पैसिव इनकम सोर्स जनरेट करना है एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने 3 बॉक्स स्ट्रेटेजी के ऊपर बात की है। हमने बात की है एक फाइनेंशियल फ्रीडम गोल प्राप्त करने के लिए आपको किन किन स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।